आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अच्छी कोरियन वेब सीरीज के बारे में जो अभी हिंदी में अवेलेबल हो चुकी है 2024। तो इस वेब सीरीज का नाम है मैरी माय हस्बैंड। तो इसमें शुरुआत में दिखाया गया है कि जो हीरोइन होती है उसके पति के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा होता है और बाद में उसको बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है और बाद में उसे कैंसर भी हो जाता है और बाद में कैंसर होने के बाद उसके जो पति होता है उसका किसी और के साथ अफेयर होता है और ये जो है मरने की हालत में होती है, इसलिए कैंसर हुआ होता है। इसलिए बाद में जब वो उसका पति और उसके जिसके साथ अफेयर हो रहा है उसे पता चल जाता है और उनको अपने ही घर में दोनों को एक साथ देख लेती है और जो जिसको देख लेती है वो उसी की अच्छी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसने उसी के जो पति होते हैं उसके साथ रिश्ता बनाया हुआ होता है, क्योंकि ये बीमार होती है, उसे कैंसर हुआ होता है। इसलिए तो उसका जो पति होता है वो उन दोनों में ऐसे झगड़ा हो जाता है और वैसे भी वो मरने वाली है ऐसा उसे बोलता है और वो उसको धक्का दे देता है। फिर बाद में धक्का देने के बाद वो एक कांच के टेबल पर गिर जाती है और वहाँ से गिरने के बाद वो इस दुनिया में मर जाती है, प्रेजेंट में मर जाती है और बाद में 10 साल पीछे 2013 में जाकर वो पहुंच जाते हैं और वहां से वो अपनी लाइफ फिर से शुरू कर देती है, ऐसा इसमें दिखाया गया है। लेकिन वहां पे जाने के बाद वहां पर कोई और भी वहां पर पहुंच चुका होता है, क्योंकि प्रेजेंट में जो उसको प्रेजेंट में उसको जो एक तरफा प्यार करने वाला उसका कॉलेज के टाइम से यूनिवर्सिटी के टाइम से उसको एक पसंद करने वाला लड़का होता है जो उसे एक तरफा ही प्यार करने वाला होता है और आखिर तक वो एक तरफा प्यार ही रहता है और जब उसे पता चल जाता है कि वो जिससे प्यार कर रहा है वो मर गई है और फिर बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो उससे प्यार करने वाला होता है वो भी पास्ट में पहुंच जाता है और फिर बाद में वहां से एक नई कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन हीरोइन होती है वो पास्ट में पहुंच चुकी होती है, जो हीरो जो उससे एक तरफा प्यार कर रहा होता है, जो उनकी लव स्टोरी अधूरी होती है, वो भी बाद में पास्ट में पहुंच जाता है। लेकिन पास्ट में पहुंचने के बाद जो होता है उसका जो हस्बैंड जो उसके साथ जो बॉयफ्रेंड होता है वही उसका हस्बैंड होता है जो प्रेजेंट में उसे मार दिया होता है। लेकिन उसे तो सब कुछ पता हो चुका होता है क्योंकि वो लाइफ उसने पूरी तरह से जी चुकी होती है, इसलिए फिर से वो लाइफ जी रही होती है। फिर बाद में जो दूसरा होता है जो इस वेब सीरीज का जो हीरो होता है जिस एक तरफा प्यार करने वाला होता है, फिर बाद में उसको भी एक दूसरा मौका मिल जाता है कि जो जिसको वो चाहता है उसको अपना बनाने का एक दूसरा मौका मिल जाता है उसको और फिर बाद में वो उसको बात करने की कोशिश करता है। भले ही उसका जो बॉयफ्रेंड होता है फिर भी वो कोशिश करता रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी बदलती हो जाती है कि जो एक तरफा प्यार करने वाला होता है वो भी और जो हीरोइन होते हैं दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाले होते हैं। लेकिन जो उसका जो प्रेजेंट में जो पति था वो उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन भविष्य को कोई बदल नहीं पाता इसलिए वो उसको मारने की कोशिश कर लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे बच जाती है। जो बाद में उसी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है जिसने उसके ही पति के साथ अफेयर किया हुआ होता है, फिर बाद में ये दोनों मिलकर इस तरह से प्लानिंग कर देते हैं कि किसी ना किसी को तो ही वो मरना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये जो हीरोइन होती है वो मरने वाली होती है। फिर बाद में सिचुएशन इस तरह से खराब हो जाती है कि जो उसका पति है उसको बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाला होता है और उसी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और जो उसी का जो प्रेजेंट में पति था वो वहाँ पे मर जाता है पास्ट में ही। और बाद में जो इसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जिसने उसे धोखा दिया हुआ होता है वो फिर उसी को पति के मारने के बाद में जो इसी की हीरोइन होती है उसको मारने के में वो फिर बाद में जेल में चली जाती है और फिर बाद में जो हीरो होता है जिसको पूरे जिंदगी में उसको एक तरफा प्यार करने वाला होता है उसको फिर से उसका प्यार मिल जाता है और जो हीरोइन होती है उसको भी एक नई लाइफ मिल जाती है। फिर बाद में दोनों शादी कर लेते हैं। तो बहुत ही अच्छी वेब सीरीज है, आप इसको प्राइम वीडियो पे देख सकते हो, तो जरूर देखना।